अलवर राजस्थान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिन पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अलवर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला और बीजेपी के दो मंत्रियों को आड़े हाथ लिया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बीज की फैक्ट्रियां तो पकड़ी, लेकिन गोदाम भर पर ब्लैक में बेचने वालों को नहीं पकड़ा, जिसके कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं। वहीं दूसरे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर कहा कि ये नफरत फैलाना चाहते हैं। क्लास में जाकर पूछते हैं कि कोई बुर्का तो नहीं पहनकर आया। यही नहीं, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था उस दिन का शौर्य दिवस बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और सिख ईसाई भाई भाई में भेद कर ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये देश प्रदेश व 36 कौम के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहले छापे डाल रहे थे, अब गोदाम भरने वालों पर छापे नहीं डाल रहे। गोदाम भरने वाले उनके ही लोग हैं, पहले स्टॉक कर लिया, अब किल्लत हो गई। इस छापेमारी से केंद्र भी नाराज हो गया, जिसके कारण केंद्र से खाद की आपूर्ति भी कम हो रही है। किसान को बीज ठीक नहीं मिलेगा और खाद नहीं मिलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इनकी प्राथमिकता में किसान नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम करना है, झूठ बोलना है व भ्रमित करने पर फोकस है। इसी तरह मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक काम कर दिए हैं। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा का ढांचा धराशायी कर दिया। मंत्री स्कूल के निरीक्षण में जाकर कहते हैं कि कोई हिजाब तो पहनकर नहीं आया है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? हालात ये है कि डॉक्टर किरोड़ी एक पर्ची सरकार को बदलना चाहते हैं। 2028 में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। हमारे एक ही धैर्य है कि हम सब नेता व कार्यकर्ता मिलकर पर्ची सरकार को राजस्थान से विदा करेंगे। अब ये संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर वोट चोरी कर सत्ता बनाना चाहते हैं। आगे आने वाले नगर निकाय के चुनाव भी इसलिए नहीं कराए ताकि पहले SIR कराकर वोट चोरी कर सके। चुनाव नहीं होने के कारण सरकार को 3000 करोड़ रुपए रोक दिया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कांग्रेस सरकार को घेरा। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह सहित कई विधायक व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली साहब के जन्मदिन के ऊपर आज इस कार्यक्रम में मैं इनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, चिरंजीवी हों, बहुत आगे बढ़ें, पार्टी की सेवा करें, समाज में, प्रदेश में अपना इसी तरीके से झंडा बुलंद करते रहें। और मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा युवा नेता जो दलित समाज से आते हैं, और मैं समझता हूं कि खड़गे साहब के बाद में इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है पार्टी में काम करते हुए, और राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार से इस पर्ची सरकार को जो नाकों चने चबाए हैं, जो इनकी नाक में नकेल डाल करके इनसे जवाब जनता के मुद्दों के ऊपर लेने का जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। हमारा एक ही ध्येय है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह हम सब मिलकर के तमाम सीनियर लीडरशिप, तमाम कार्यकर्ता, नेता, MLA, प्रत्याशी, MP, पदाधिकारी, अग्रिम संगठन, प्रकोष्ठ, डिपार्टमेंट, सब लोग मिलकर के इस पर्ची सरकार को राजस्थान से विदा करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो लोगों की समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनको हम लोग इस सरकार तक, गूंगी बहरी सरकार को सुनाने में हम सक्षम होंगे। आप देख रहे हैं कि आज किसान को लाठियां खानी पड़ रही हैं खाद के कट्टे के लिए। 10-10 दिन तक वो वेट करता है और उसके बाद में वो उस भीड़ जो किसान खाद लेने जाते हैं उन्हीं के साथियों की पैरों के नीचे कुचल करके रोने को, आंसू बहाने को मजबूर हो जाता है। इस तरह की निकम्मी सरकार, और वो जश्नों में डूबी हुई है। आपने देखा होगा कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, उस दिन का दिवस, शौर्य दिवस के ऊपर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, सब में एक भेद करके अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए जिस तरीके से ओछी राजनीति ये लोग बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये देश और प्रदेश के लिए और 36 को वापस ले आदेश शौर्य दिवस वाले।
नहीं ले लिया तो झगमराएंगे ना वापिस, ये खुद भी तो विदा हो रहे हैं, ये तो खुद भी विदा हो रहे हैं। अब पूछो ना किरोड़ी लाल जी को, ये छापे डाल रहे थे। अब जो जिन्होंने सरकार की सह के ऊपर गोदाम भर लिए और ब्लैक में बेच रहे हैं, उन पे छापे कब डालेंगे? क्योंकि उन्हीं के नजदीकी लोग हैं, वो बहुत नजदीकी लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठा करके और स्टॉक कर लिया, किल्लत हो गई। और मैं समझता हूं कि शायद ये जो छापेमारी की गई है उससे केंद्र भी नाराज हो गया, और केंद्र के नाराज होने के कारण से जो राजस्थान को डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो खाद्य की आपूर्ति यूरिया डीएपी की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और जिससे आपने देखा होगा कि यहाँ पर खाद की किल्लत। अब जब किसान को बीज ठीक नहीं मिलेगा, खाद समय पे नहीं मिलेगा, तो उसके बाद में किसान तो बर्बाद हो गया, लेकिन किसान इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। इनकी प्राथमिकता में हिंदू मुस्लिम करो, झूठ बोलो, लोगों को भ्रमित करो, बार बार झूठ बोलो। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं मैंने तो 1.5 साल 2 साल में वो काम कर दिए जो 5 साल में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, किसानों को लाठी से पीटना, खाद के लिए खून के आंसू रुलाना, और जो शिक्षा का ढांचा इन्होंने ध्वस्त किया है और जिस प्रकार से किया, कल परसों आपने दिलावर जी का बयान सुना होगा। पहले दिन 5 दिन पहले आदेश निकालते हैं कि एक दिन टीचर और बच्चे जो भी अपने घर में ड्रेस पहनते हैं वो पहन के आ सकते हैं, और स्कूल के निरीक्षण में जाकर के कहते हैं कि कोई हिजाब तो पहन के नहीं आया। प्रदेश अध्यक्ष जी, उनको धन्यवाद देता हूं कि पिछली बार भी आशीर्वाद देने पधारे थे, अब की बार भी यहाँ पे पहुंचे हैं। मेरा जन्मदिन जो है ये मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये आयोजन किया जाता है, और इस आयोजन में सुबह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, हॉस्पिटल, गौशाला, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, शाम को शहीद स्थल पे दीप प्रज्वलन, हनुमान जी के भोग, ऐसे सारे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। और दिन भर जो है रक्तदान शिविर चलता है, जिसमें मैं समझता हूँ पिछली बार 1100 यूनिट आए थे, अब की बार हमें उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा यूनिट यहाँ पे ब्लड डोनेशन होगा। और ये जन्मदिन जो है मैं समर्पित करता हूँ उन लोगों के नाम जिनको कहीं ना कहीं कोई ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है। और मैं ये अपील भी करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि माला साफा नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं। वो कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, बच्चों की स्वेटर, इस प्रकार के गिफ्ट मुझे देते हैं, और वो गिफ्ट जो है मैं बच्चों को बांटने का काम करता हूँ, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाने का काम करता हूँ। जो रक्तवीर हैं वो अपना जो ब्लड देते हैं वो भी किसी की जान बचाने के काम आते हैं। तो मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि राजनीति में जो आज मैं हूँ, आप सब कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस पार्टी की देन है, सभी हमारे नेताओं की देन है कि सब लोगों ने हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रखा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोगों के बीच में हैं, भंवर साहब अभी आने वाले हैं। इन दोनों लोगों ने तो बहुत ही विशेष रूप से मेरा सहयोग किया है।